तो आप इस यात्रा को रोकने में सफल हो पाएंगे? बुंदेलखंडी भाषा में कह रहा है, भैया धीरन सुन लियो, जैसे तुम हमारी ठटरी बांध रहे थे। छोटे भैया हो मैं जानते कि छोटे हो हमसे, बुंदेलखंड के हो, सही रास्ता पे आ जाओ, काय को सिर्री बने फिर रहे, सुधर जाओ। आप मानते हैं कि राष्ट्र विरोधी है, देश हित में नहीं है? इसलिए मानते हैं कि ये देश सभी धर्मों का है। अगर किसी यात्रा की तैयारी वाले मंच से हजारों लोगों के बीच में कोई तथाकथित संत ये कहेगा कि 20 साल बाद टोपी टोपी दिखेंगी, और ये कहेगा कि वो ठटरी बांध देंगे, वहाँ को नंबर नहीं है, तो आप समझ लो आप कहाँ से संवैधानिक हो सकती है। जब किसी दल के द्वारा चलाया जा रहा है, कोई एजेंट ऐसा काम करेगा, तो फिर वो संवैधानिक कैसे होगा? क्योंकि जो दल है, जो सत्ता में बैठे हैं, वही संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके एक प्यादे हैं ये। तो प्यादे, एजेंट भी तो बड़ा शब्द हो जाता है। प्यादे जानते हो? प्यादे उसी रूप में काम कर रहे हैं। और इस पर तो आप इस यात्रा को रोकने में सफल हो पाएंगे? देखिए, सफलता असफलता, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन निर्भर करेगा कि है किन के हाथ में। अनेक ताकतें दुर्भाग्य से, इत्तेफाक से बुरे लोगों के हाथ में, तो वो ही हो सकता है यात्रा जबरदस्ती उनकी करवा दे। लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा है, हम न्यायालय भी जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो यात्रा अगर करने की जिद ठानते हैं और सरकारें उनको संरक्षण देती हैं, तो हम अपना संवैधानिक तरीके से विरोध करते रहेंगे। कोर्ट भी हमारे लिए खुला है, सड़क भी हमारे लिए खुली है, संसद भी हमारे लिए खुला है। तो हम मानते हैं कि हम लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। क्या जीत में क्या हार में परवाह नहीं करना, उसकी जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना है। तो इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे ये जरूर भरोसा है कि जिन्होंने जो ठटरी बांधी है, जो गालियाँ दी हैं, जान से मारने की धमकी दी है, FIR होगी उन पर।